हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसा आपको पता होगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब खुद से फूड बनाना। ह्यूमंस में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये प्लांट्स खुद से फूड बनाते हैं यूजिंग सनलाइट, तो दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट का यूज करके ये खुद का फूड बनाते हैं, ये डिपेंड नहीं रहते, इसलिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो प्लांट जो भी फूड को बनाते हैं वो अपने बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। तो प्लांट कैसे फूड बनाते हैं? थ्रू फोटोसिंथेसिस से, लाइट को यूज करके। तो क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं? तो पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो प्लांट होते हैं, प्लांट यूज सनलाइट, और साथ ही साथ ये सनलाइट एक मेन सोर्स होता है, साथ में उनके पास क्लोरोफिल होता है, एंड क्लोरोफिल जो कि प्लांट के पास होता है, क्लोरोफिल एंड कुछ रॉ मटेरियल्स लेते हैं। ये फूड पे नहीं, ये हमारे सराउंडिंग पे प्रेजेंट होता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इतना एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि प्लांट क्या क्या यूज करते हैं: सनलाइट को, क्लोरोफिल को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को। तो इसमें अब आगे की बात करेंगे कि जो प्लांट है ये अपना फूड को स्टोर करते हैं कि बाद में अगर टिश्यूज रिपेयर होंगे या फिर बाद में रिक्वायरमेंट होगी, जैसे बाद में खाना नहीं बना, तो उसके लिए ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो प्लांट्स यूज यूज नहीं लिखेंगे हम, इस पे लिखेंगे स्टोर। प्लांट स्टोर फूड in the form of starch. प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब हम दिखाते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखना है कि प्लांट मेक देयर ओन फूड through the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स देखेंगे क्या होता है: कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरो के ऊपर और नीचे क्या और क्या हमने लिया? सनलाइट लिया था जो कि एक मेन सोर्स था। सनलाइट के नीचे क्या? क्लोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना। इससे हमारे पास और क्या मिलता है? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर। इसमें हम इसे बताते हैं, इसे बैलेंस कर लेते हैं, और यहाँ पे भी 6। ठीक है, तो अब इसमें ये बताना है कि ये जो है ग्लूकोज है, ग्लूकोज फिर ज्यादा फॉर्म में स्टार्च में स्टोर होता है, तो ये हमें ग्लूकोज मिलता है। जैसे हमारी बॉडी में भी एंड में क्या बन रहा था? ग्लूकोज ही।
ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन रिलीज किया। कौन सी प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। वाटर यहाँ था, वाटर यहाँ पे भी मिला कम मॉलिक्यूल्स का। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिलता है, ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, हम इसे कार्बोहाइड्रेट कह दें, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट इज टेकन बाय, क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ी हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में देखिए रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को ऐड किया और हमें यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, इसे हम रिडक्शन कहेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक पॉइंट हमने समझ लिया। मैं एक एक पॉइंट बता रही हूं, जैसे हमने एक पॉइंट समझ लिया। दूसरा पॉइंट वाटर का। सो वाटर स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें किससे मिलता है, वाटर से। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सनलाइट को अब्सॉर्ब करने में कौन मदद करता है, क्लोरोफिल। तो अब्सॉर्प्शन लिखते हैं, अब्सॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इतना समझ में आ गया। तो ये 3 पॉइंट मैंने बताए, लेकिन ये 3 पॉइंट जो है ये सीक्वेंस में नहीं लगे होते हैं। इनका जो स्टेप होता है वो पहले 3 था, फिर सेकंड आता है, फिर फर्स्ट आता है। तो अब मैं इसे स्टेप्स में बताऊंगी कि पहले क्या होता है। तो ये यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट पॉइंट है अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहले अब्जॉर्ब ही होगी सनलाइट बाय हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। तो कभी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि सनलाइट किसकी मदद से अब्जॉर्ब होते हैं, किस पार्ट की वजह से। तो प्लांट के क्लोरोफिल के पार्ट की वजह से अब्जॉर्ब होती है। सेकंड होता है वाटर का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बता दिया कि रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे 3 स्टेप्स में चलते हैं। मैंने ये जो शुरुआत के 3 स्टेप्स मैंने बताया था कि कैसे कैसे फॉर्म होता है। अब इसके बाद यहां तक हमें कार्बोहाइड्रेट मिल गया और यही कार्बोहाइड्रेट को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है, स्टोमेटा पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं।
सो एक्सचेंज ऑफ gases CO2 and carbon dioxide and oxygen occur through स्ट्रोमेटा। तो स्ट्रोमेटा एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है। तो इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पास होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर लीफ को लेना है तो स्ट्रोमेटा के थ्रू वो प्लांट के अंदर जाएगा और ऑक्सीजन फिर बाहर जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट जो आपको शायद पता ही होगा कि फोटोसिंथेसिस कौन से पार्ट में होते हैं प्लांट के। तो फोटोसिंथेसिस occurs in leaf of plant। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी पूछे कि कौन से पार्ट में होती है। अब हम स्ट्रोमेटा का डायग्राम बनाएंगे जो पूछते हैं। यहां लिखेंगे हम स्ट्रोमेटा और इसी के पार्ट हम यहीं पे पढ़ लेंगे। स्ट्रोमेटा में ये बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, से बीन ये जो बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं गार्ड सेल। इसके आसपास है जो सेल इसे हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। और ये जो पोर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो पोर है इसमें CO2 और ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पर एक छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट के पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और फिर अब हम इसे लेबल कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। ये क्या है, स्ट्रोमेटा का कौन सा पार्ट है, ये स्ट्रोमेटा का पोर वाला पार्ट है जिसमें एक्सचेंज होता है। तो इसे हम स्ट्रोमेटल पोर भी कहते हैं, स्ट्रोमेटल पोर। और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और ये सब्सिडियरी सेल्स बुक्स में नहीं दिया है लेकिन फिर भी आप इसे लिख सकते हैं, सब्सिडियरी सेल। और इस पूरे पार्ट को हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। तो गार्ड सेल क्या होता है, गार्ड सेल अभी ये कौन से शेप में, अभी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ये इस स्टेट में जब ये ओपन है। ठीक है, जब ये ओपन है, जब ये क्लोज होता है तब ये पूरा ऐसे बन जाता है, ऐसे बंद हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे गैप जो था वो एकदम बंद सा हो गया है। यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। तो गार्ड सेल का बंद होना खुलना ही ओपन क्लोज दिखाता है। ठीक है, तो आज हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ लिया, इसके साथ हमने स्ट्रोमेटा और स्ट्रोमेटा का फंक्शन भी पढ़ लिया है। रिवाइज करने की बात आई तो छोटा सा ही पार्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। रिवाइज में एक बार आपको करवा देते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट में। साथ ही साथ ये क्या यूज करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, क्लोरोफिल इनके पास होता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये रॉ मटेरियल्स ये लेते हैं सराउंडिंग से। प्लांट कैसा फूड को स्टोर करता है, तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है जो कि बाद के यूज में जैसे टिश्यू रिपेयर में इन सब में भी हेल्प हो जाए। तो प्लांट जो प्रोसेस से करता है वो फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो लाइट की वजह से फॉर्म करना, क्या, फूड को फॉर्म करना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया था, सनलाइट तो हमने हमारे लिए जरूरी होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट था। इन सब की वजह से हमें ग्लूकोज मिला और साथ ही ऑक्सीजन मिला और वाटर फिर से मिल गया। कार्बोहाइड्रेट, अब मैंने पॉइंट बताया था कि ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फॉर्म होता है। तो ये रिडक्शन की वजह से कार्बोहाइड्रेट मिला हमें। वाटर स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन में और सनलाइट अब्जॉर्ब कैसे होता है, क्लोरोफिल की मदद से। तो अगर क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि वो सनलाइट को अब्जॉर्ब कर सके। और स्टेप्स बता दिए थे कैसे होगा, कि पहले अब्जॉर्ब होगा सनलाइट, फिर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे, जैसे H2O था ये O2 में और हाइड्रोजन में
कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, CO2 का और O2 का। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होते हैं, कौन से पार्ट में, तो लीव्स में होती है, लीव्स में। जैसे यहाँ पे सनलाइट आई, यहाँ पे फॉर्म हो गया। स्टोमेटा दिखा दे, ये ओपन स्टोमेटा है क्योंकि इसमें गार्ड सेल में देखिए पोर है, और ये वाला क्लोज स्टोमेटा है। तो आज के लिए इतना ही, हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट बता दिया है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस हमने पहले भी पढ़ा दिया है। थैंक यू वेरी मच।